डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट सुशील जी, हमारे प्रोविंशियल जॉइंट सेक्रेटरी मोहन जी, और हमारे साथ जहाँ पे सारे एनपीएस एम्प्लॉइज इकट्ठे हुए हैं। हम जहाँ पे इकट्ठे होने का हमारा ये मतलब है कि जो भी हम एनपीएस के अंडर 2010 के बाद जो एम्प्लॉइज़ हमारे जम्मू कश्मीर में पढ़ते हैं, तो हम इस मुद्दे को लेके यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और हम यहाँ पे अपने तहसील लेवल की एक बॉडी को फ्रेम करने का हमारा जो काम था वो आज हमने यहाँ पे किया है, और लोगों अपने एम्प्लॉइज़ के बीच में इसकी अवेयरनेस को एनपीएस की अवेयरनेस को करने का जो आज हमने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करने का हमारा ये मकसद था। थैंक यू। सब नमस्कार, मैं सुशील शर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट NMOPS रियासी। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे छोटे से नोटिस पे आए जहाँ पे, और जैसे कि सर ने बताया हमें कि NMOPS जो कि जिसका NMOPS नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको स्टेट में हमारे विजय कुमार बंधु जी लीड कर रहे हैं। तो ये ओनली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडिया की, और जो कि ओल्ड पेंशन को रिस्टोर करने में हमारी के लिए लड़ रही है कि जो हमें पुरानी पेंशन थी, जिसमें एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉई रिटायर होने के बाद उसको बेसिक प्लस डीए का हाफ मिलता था, कि वो आजकल जो नहीं मिलना बंद हो गया है। जो आज की पेंशन है जिसको एनपीएस बोल जाते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम है, जिसमें जो एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, जिसमें हमारा ही पैसा जो कंट्रीब्यूट होता है वो हमें 60% मिलता है, और बाकी हमें एज ए पेंशन जो शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है उसका हमें जितना शेयर मार्केट के हिसाब से बनेगा वो हमें मिलता है। तो हम एलजी साहब से और मरकजी सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जो भी हमारे एनपीएस के एम्प्लॉइज़ हैं उन सभी को जो पुरानी पेंशन थी उसके हिसाब से रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है वैसा पैसा दिया जाए। और दूसरा, सेंटर में जो फैमिली पेंशन थी कि फैमिली पेंशन का प्रोविज़न हो गया है वो, और हमारी स्टेट में अभी प्रोविज़न वो नहीं है। तो हम वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी हमें दे दिया जाए। और शुक्रिया जी नमस्कार सभी मीडिया बंधु का, आपने इस बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आके कवरेज दी। जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपको बता दिया कि हम सब लोग NMOPS के बैनर के तले आज खड़े हैं। जो NMOPS है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, एक प्रीमियर ट्रेड यूनियन है पूरे हिंदुस्तान की, जो जिसको गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन मिली है, और ये साल 2016 से पूरे हिंदुस्तान के एनपीएस एम्प्लॉइज़ के लिए एक स्ट्रगल कर रही है। जैसा कि आप सबको पता है, यूनियन गवर्नमेंट ने साल 2004 के बाद जो भी सरकारी नौकरियां होंगी उसमें न्यू पेंशन सिस्टम लाया है। जिस तरह से पुराने मुलाजमों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी वो ख़त्म करके एक न्यू पेंशन सिस्टम लाया है, जिसके तहत हमारी जो सैलरी होती है उसका 10 बेसिक जो पे होती है उसका 10% जो एक कंट्रीब्यूटरी मनी करता है, और 10% गवर्नमेंट डालती है, जिसको अभी बढ़ा के 14% कर दिया है। और वो सारा पैसा शेयर मार्केट में लगता है, और फिर वो लास्ट में जब हम रिटायर होते हैं वो शेयर मार्केट के आधार पे हमें वो पैसा मिलता है। थोड़ी सी तफसील के साथ मैं जाऊंगा कि जो हमारा सारी सर्विस में पैसा इकट्ठा होगा उसमें से सिर्फ 60% पैसा हमें रिटायरमेंट पे मिलेगा, और 40% जो पैसा होगा वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा, जिसको इन्वेस्ट करने के बाद जो शेयर मार्केट से हमें सूद आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो हमें पेंशन मिलेगी। जैसा कि सारे लोग जिनको भी ये शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है, सबको पता है कि शेयर मार्केट जो है वो जोखिम के अधीन है। कभी भी उसकी एश्योरेंस नहीं है कि शेयर मार्केट कैसे काम करेगी।
तो हमारा पैसा हमेशा रिस्क पे लगा हुआ है। हम जहाँ तक अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है तो पुराने जो एम्प्लॉइज जम्मू कश्मीर स्टेट में 2010 के बाद जहाँ पे एनपीएस आया है, तो जम्मू कश्मीर स्टेट के हवाले से मैं बात करूँ कि जो 2010 के पहले के एम्प्लॉय थे उन लोगों को अपनी सर्विस के दौरान अपनी पेंशन के लिए कोई भी एक पैसा भी नहीं कटवाने पड़ता था। जो अपना वो जीपी कटवाते थे, जिसको हम अपनी मर्जी से जो पुराने अप्लाई कटवाते थे, उस पे उनको सूद मिलता था और जब भी चाहे वो जीपी से पैसा ले सकते थे और जीपी आखिर में रिटायरमेंट पे विद उनको इंटरेस्ट टोटल मनी वापस होता था। लेकिन जम्मू कश्मीर में एनपीएस के एम्प्लॉइज हैं उनको 2010 के बाद ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि उनका जीपी होगा, हमारा एनपीएस होगा और एनपीएस हमारी पैसे कटेगा और हमारा ही पैसा हमें ही रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, आधा करके दिया जाएगा और जो 60% मनी हमें वापस दिया जाएगा उसमें भी वो भी पैसा टैक्सेबल मनी होगा। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर 60% पैसा ही वापस मिलना था, उससे टैक्स चला गया तो वो फिर 50% से भी कम हो जाएगा। उधर ही हम ओल्ड पेंशन की बात करें तो उनको पेंशन लेने के लिए जो उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान काम किया है पब्लिक सर्विस में, इसके अलावा कोई और पैसा नहीं दिया, उनको जो पेंशन मिलेगी आपके काम के आधार पर मिलेगी। लेकिन हमें काम करने के बावजूद अपना पैसा कटवा के भी अपना पैसा मिलेगा। मैं आपको बताता हूं कि जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रही है, इसमें इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी शेयर मार्केट में काफ़ी एक गिरावट आई है और उससे मैं अपने बताता हूं कि मेरे एक हफ्ते में 6000 कम हो गया है। इसी तरह से हमें कोई भरोसा नहीं है कि जब हम रिटायर होंगे तो शेयर मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगी, उसके आधार पर हम पेंशन अपनी किसी तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमारे इस आज कॉन्फ्रेंस का यही मतलब था कि जो नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम है, जिसके नेशनल प्रेसिडेंट हमारे विजय कुमार बंधु जी हैं, जो लगातार 2016 से पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिश की वजह से ही आज राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल किया है। फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी पुरानी पेंशन को 2 दिन पहले बहाल किया है। आज इस मूवमेंट के साथ करीब करीब 15 से 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं और यही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और जो पूरे देश में हर तहसील लेवल तक काम कर रही है। जम्मू कश्मीर का जो हमारा यूनिट है, हम भी उसी एनएमओपीएस के हिस्सा हैं। इसलिए मैं अपने एनएमओपीएस के प्रेसिडेंट श्री मोहम्मद अशरफ शेख साहब की तरफ से सभी एनपीएस एम्प्लॉइज़ को, बिलखसूस तौर पर डिस्ट्रिक्ट रियासी और तहसील अरनास में आज हम बात कर रहे हैं, तो तहसील अरनास और तहसील थुरू के लोगों को मेरा ये विनम्रतापूर्ण ये उनके आगे मेरी ये आग्रह है, विनती है कि आप सब हमारी इस मूवमेंट के साथ जुड़ जाइए। हम एक दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने के लिए कर रहे हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी का जो एक बेहतरीन हिस्सा होता है, जब हमें पोटेंशियल होता है काम करने का, हमें एनर्जी होती है, ज़ील होती है, वो सारा हम पब्लिक सर्विस में देते हैं। और जब हम 60 साल के बाद ना हमारी में जोश बचता है, ना ताकत बचती है और हम नाकाबिल होके डिपार्टमेंट को सर्विस दे के घर लौटते हैं, किसके सारे लौटते हैं? पेंशन के सारे। अगर वो नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे? आज आप अपने आसपास पड़ोस में देख लीजिए कि जिन बुजुर्गों की पेंशन है उनकी कदर देखिए और जिनकी नहीं उनकी कदर देखिए। हम एक ऐसे समाज में आज काम कर रहे हैं जो समाज किससे बंदे के पैसे के आधार पे प्रभावित होता है। आज सारा समाज क्या है, एक मॉनेटरी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, सोशल वैल्यूज़ का एरोजन हो गया है। तो हमें जो ओल्ड पेंशन स्कीम है सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देती है, हमें ये हमारी सोशल सिक्योरिटी है, हमारी बुढ़ापे की लाठी है, हमारी डिग्निटी का सवाल है। इसलिए समाज की बेहतरी के लिए यही होगा कि हमारी जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं 2010 के बाद जम्मू कश्मीर में, उन सब की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। मैं इस बात में एक और बात जोड़ूंगा कि जो अभी बिजली विभाग के जो लोग परमानेंट होने का जो एक घोषणा हुई है
या हो भी गए हैं, उनमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को मैं जानता हूँ जिनकी सर्विस कितनी 2 साल 4 साल बची है, तो वो क्या पेंशन लेंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेहतर हिस्सा, जो ताकत थी, सब कुछ था, तो उन्होंने खंभों की तारों पे लटके और बारिश में उन्होंने काम किया, लेकिन आज वो लास्ट में क्या लेके जाएंगे, अपने बच्चों को क्या देंगे जब उनके पास ना ताकत होगी, ना काम करने का वक्त होगा। तो मैं उन सब के से ये आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़ जाइए। जिस भी विभाग के लोग हैं, आप सब लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़ोगे तो हमारी ये मूवमेंट सक्सेसफुल होगी, और इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सबका योगदान चाहिए। मैं एक और बात बताता हूँ कि इस मूवमेंट में सिर्फ सिविल डिपार्टमेंट के लोग ही नहीं जुड़े हुए हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और ये एनपीएस स्कीम सिर्फ सिविल डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे वो आपकी आईटीबीपी हुई, सीआरपी हुई, सीआरपीएफ हुआ, आपकी जेकेपी हुई, इवन के बीएसएफ जो बॉर्डर पे हम सब लोगों के लिए दिन रात काम करती है, हेल्थ डिपार्टमेंट है जो दिन रात हम लोगों के लिए काम करता है, वो अपनी ज़िंदगी का पूरा जोर लगाने के बावजूद भी पेंशन का हकदार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो नेतागण लोग हैं, जो एमएलए से हैं, एमपी से हैं, वो लोग एक दिन चाहे एमएलए या एमपी क्यों ना रह जाए, वो पेंशन के हकदार हो जाते हैं। वो 2-2, 3-3 पेंशन लेते हैं, एमपी की पेंशन लेते हैं, एमएलए की पेंशन लेते हैं, और जब कभी वो मंत्री बन जाए तो उसकी अलग से पेंशन लेते हैं। अगर उन लोगों को 2 या 4 दिन, जब 4 साल काम सिर्फ अंदर एसी में बैठ के पेंशन लेने का हक है, तो जो एक जवान पूरी इस नेशन के लिए, कौम के लिए बॉर्डर पे काम कर रहा है, जो एक एम्प्लॉय इस समाज को बेहतरीन बनाने के लिए काम कर रहा है, तो उसका भी हक होना चाहिए। इसलिए मैं उन सब की तरफ से, उन सब लोगों की तरफ से जो अब सियाचिन ग्लेशियर में हमारी इस पूरे नेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो लोग जो हमेशा कश्मीर की इंसर्जेंसी में अपने छाती तान के काम कर रहे हैं, वो लोग जो हमें सुबह शाम बिजली देते हैं, वो लोग जो हमें पानी देते हैं, जो हमारे बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, वो लोग जिनकी वजह से आप चीफ मिनिस्टर बनते हो, आप मंत्री बनते हो, आप बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट बन रहे हो, आप उन लोगों की पेंशन छीन के ये नाइंसाफ़ी कर रहे हो। इसलिए मैं आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपकी इस मीडिया की वसादत से तमाम एम्प्लॉयज़ को कहता हूं कि आप इस मुद्दे में जुड़ जाइए। जब तक आप लोग नहीं जुड़ेंगे हम नाकाम रहेंगे। अभी नेशनल लेवल पे हमारी मूवमेंट चल रही है, तो हम आज अगर उजागर हो गए तो हम उनके साथ जुड़ के अपना कुछ हल निकाल देंगे, लेकिन अगर 2, 4, 5 स्टेटों में हो गई और हम पीछे रह गए तो हम हमेशा तड़पते रहेंगे और हम हमेशा अपने आप को कोसते रहेंगे। आखिर में आप सबसे मेरी ये एक बार फिर से पुरजोर गुजारिश है कि आप NMOPS के बैनर तले आइए, आओ हम मिल के सब इस आवाज़ को बुलंद करें और ओल्ड पेंशन की बहाली के लिए पुरजोर कोशिश करके इसको बहाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।